मित्रों, जब ये कार्यक्रम बना तब गर्मी बहुत थी और आज उद्घाटन हो रहा है तो ठंड हो गई है। अब वो हिटाची के एयर कंडीशन के कारण हो गई है कि परमात्मा की कृपा से हम जानते हैं। काफी चिंता का विषय बना हुआ था सब दूर, अगर वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा। लेकिन मुझे हर पल लगता है ईश्वर मेरे साथ है। और फिर एक बार परमात्मा ने मदद की। हमारे गांव, हमारे किसान जो एक संकट के घेरे में आ गए थे, ईश्वर ने उनको सहारा दिया है। मैं ईश्वर का आभारी हूं। कल से काफी रूप बदला है और मित्र, परमात्मा की ताकत कितनी होती है हम सब अनुभव करते हैं, और पानी का सामर्थ्य कितना होता है हम भी समझते हैं। और इसलिए परमात्मा अब तो तभी प्रसन्न होगा कि हम पानी बचाएंगे, वरना परमात्मा बार बार हमारी मदद क्यों करे। अगर हम परमात्मा ने बताए हुए रास्ते पर न चले, ईश्वर के प्रसाद के रूप पानी को बचाने का हम प्रयास न करें। मित्रों, इस वर्षा की संभावना, थोड़ा अंदाज तो लग रहा था कि शायद अगस्त के एंड में हमारा कुछ भाग्य खुलेगा, और इसलिए हमने सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। बोरी बांध बना करके अगर एक भी बारिश आ जाए तो जितना हो सके उतना पानी रोक ले। और 1 लाख बोरी बांध बनाने का सपना लेकर के मित्रों पिछले 5-7 दिन से पूरी सरकार सब चहुं और काम में लगी है। और ये मेहनत हो रही है। कोई 45,000 के करीब बोरी बांध का काम चल रहा था और वर्षा शुरू हुई। मुझे विश्वास है कि पानी रोकने में ये जो व्यवस्था खड़ी की है वो हमको मदद करेगी। तो इस सीजन में से हम किसानों को सुरक्षित बाहर निकाल पाएंगे। मित्रों, गुजरात सिर्फ औद्योगिक विकास को लेकर के चल रहा ऐसा राज्य नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी गुजरात ने नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। शायद कभी किसी ने सोचा होगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में कहीं गुजरात का नाम हो सकता है क्या, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी पंजाब, हरियाणा, कृष्णा और गोदावरी के इलाके, यमुना और गंगा के इलाके, गुजरात और राजस्थान का कभी नामो निशान नहीं होता। हम तो एक रेगिस्तान वाली भूमि माने जाते हैं। लेकिन आज गुजरात ने कृषि क्षेत्र के विकास में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 की स्थिति प्राप्त कर ली। ये छोटी घटना नहीं है। देश का कृषि विकास 2-2.5% के इर्द गिर्द चल रहा है। गुजरात ने अपना कृषि विकास 10% से भी आगे ले गया। जहां बारिश नहीं है, जहां नदियां नहीं है, वो प्रदेश अगर सुयोजित प्रयास करे तो कितना बड़ा परिणाम ला सकता है, ये पूरे विश्व ने देखा है। हम विकास की नई क्षितिजों को पार करना चाहते हैं। हम गुजरात के हर नौजवान को रोजगार मिले, इसके लिए चिंता करना चाहते हैं। शिक्षा से कोई वंचित न हो, ये सपना लेकर के चल रहे हैं। आरोग्य की सुविधाएं गरीब से गरीब व्यक्ति को मुहैया हो, उन प्रयासों को लेकर के काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है मित्रों, गुजरात ने प्रगति का जो रास्ता चुना है, उस प्रगति की राह में नए नए उद्योग आएंगे, देश और दुनिया की नई नई कंपनियां आएगी, विकास की नई ऊंचाइयों को गुजरात पार करता रहेगा। और हम 2010 में जब गोल्डन जुबिली ईयर मनाएंगे, गुजरात के 50 साल के अवसर पर, गुजरात ने 50 साल में जितनी तरक्की की है, उस तरक्की को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हम कामयाब होंगे। फिर एक बार मैं हिटाची कंपनी के सभी मित्रों का गुजरात की धरती पर अपने व्यवसाय को और अधिक विकसित करने के लिए निमंत्रण देता हूं। उन्होंने अनुभव कर लिया है
वो और भी जापानी कंपनियों को बताएंगे और एक प्रकार से धीरे धीरे जापान गुजरात की गतिविधि का केंद्र बिंदु बन जाएगा। और मैं मानता हूं मित्रों, गुजरात में एक सामर्थ्य है और मैं देख सकता हूं मित्रों, अगर जापान, सिंगापुर एंड गुजरात ये तीन मिलकर के आर्थिक विकास का नक्शा बनाएंगे, वो दिन दूर नहीं होगा, ये तीनों मिलकर के पूरी एशिया की इकोनॉमी को डोमिनेट करेंगे। ये सामर्थ्य इस धरती में है। पूरी एशिया की इकोनॉमी को डोमिनेट करने की ताकत इन तीन लोग अगर मिलजुल करके काम करें, निश्चित योजना लेकर के करें। और मेरी कोशिश है मित्रों, मैं लगातार जापान और सिंगापुर के संपर्क में रहता हूं और मेरा एक सपना है कि एशिया के जीवन में हम एक ताकत के रूप में कैसे उभरें, एक आर्थिक शक्ति के रूप में कैसे उभरें। और भारत मां की सेवा करने का यही रास्ता है मित्रों। मां भारती के गौरव को बढ़ाने के लिए हम गुजरात की धरती को ताकतवर बनाएं और मां भारती की सेवा के लिए उसको और प्रबुद्ध बनाएं, प्रतिबद्ध बनाएं। इस सपने को लेकर आगे चले। बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्रों। जय जय गरवी गुजरात।